नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। हम आपको करा रहे हैं टॉप 3000 प्रश्नों की एक सुपर सीरीज़। इस सीरीज़ का आज का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 लेक्चर करा दिए हैं। तो जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम फुल एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट के टॉपिक टू टॉपिक महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं, जो कि कृषि की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम आएंगे। बस आपको क्या करना रहेगा, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका बेसिक पढ़ना रहेगा। बाकी मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो इस सीरीज़ में हमने जनरल एग्रीकल्चर करा दिया है। इसके अलावा एग्रोनॉमी चल रही, एग्रोनॉमी के कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं और इस समय क्रॉप प्रोडक्शन आपको करा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो भी कृषि विज्ञान के सब्जेक्ट हैं ये सभी हम आपको करा देंगे। आपको क्या करना है, इनका एक अच्छा नोट्स बनाते हुए चलना है और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इन नोट्स को अच्छे से लर्न करके जाना, आप वहाँ पे अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ के हमने 450 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 451 से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्का का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो जिया मेज होता है। 452 नंबर क्वेश्चन है, मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो मैक्सिको होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में मैक्सिको नहीं मिलता है तो मध्य अमेरिका मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनाजों की रानी किसे कहते हैं? तो जो अनाजों की रानी होती है वो मक्का ही होता है। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वीन ऑफ सीरियल्स, जो खाद्यान्न होते हैं उनमें जो है मक्का किसे कहते हैं, सॉरी रानी किसे कहते हैं? तो मक्के को कहते हैं। और किंग ऑफ जो सीरियल्स होता है वो गेहूं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मक्का पौधा है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे बात हो रही है मक्का पौधा है, तो कैसा पौधा होता है? एक तो C4 पौधा होता है, पर परागित होता है, प्रोटेंडरी दशा इसमें पाई जाती है इस फसल में। इसके अलावा इसका जो दाना होता है कैरियोप्सिस कहलाता है। अब हम जान लेंगे ये प्रोटेंडरी क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, किसी भी प्लांट में एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। तो जो नर होता है, मेल पार्ट्स होता है, उसका जल्दी से मैच्योर होना, नर पार्ट का पहले मैच्योर होना ही कहलाता है प्रोटेंडरी दशा। ठीक है। प्रोटेंडरी, नर पार्ट का पहले मैच्योर होना, पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? प्रोटेंडरी कहलाता है। ठीक है। तो ये इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। क्या था? मक्का एक C4 पौधा होता है, परपरागित पौधा होता है, प्रोटेंडरी फसल होती है और कैरियोप्सिस इसका दाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मक्के में प्रोटीन पाई जाती है वो जीन पाई जाती है और इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 10 से लेकर के 11 तक होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर 10 ही मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो वसा पाई जाती है वो 4% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मक्का की स्थिति। देखिए विश्व लेवल पे बात ये हो रही है कि अगर ऐसे आपसे पूछा जाता है विश्व भर में मक्का के क्षेत्रफल में प्रथम देश कौन सा है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो USA पहला है, चीन दूसरा है। उत्पादन की दृष्टि से USA पहला है, चीन दूसरा है, और उत्पादकता की दृष्टि से USA पहला नंबर पर है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो मक्के की स्थिति है वो भारत में क्या है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक है और उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनकी स्थिति चेंज होती रहती हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप किसी करंट बुक से, मतलब जो करंट की बुक है हाल ही में जो निकली हुई है, या फिर आप नेट से इन क्वेश्चन को सर्च करके जो प्रेजेंट टाइम में स्टेट नंबर 1 पे है उनको आप सर्च करके तभी आप एग्ज़ाम में बैठें। ठीक है। तो आप उनको देख लेना, इन सभी क्वेश्चन को ये बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का कैसा पौधा है? तो मोनोसियस है। अच्छा, मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी। इसका मतलब ये होता है एक ही प्लांट पे मेल, ठीक है, और फीमेल फ्लावर का अलग अलग होना। ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही प्लांट पर रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, इसको कहते हैं मोनोसियस। एक ही प्लांट पर नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, उसको कहते हैं मोनोसियस। ठीक है।
आप देखेंगे मक्का में नर पुष्प को क्या कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मक्का में नर पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो नर होता है उसको कहते हैं टेसल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान देने वाली, ये जो टेसल होता है ये तो हो गया नर पुष्पक्रम। अब जब ये नर पुष्पक्रम निकलता है, मतलब शुरू होता है निकलना, तो उसको कहते हैं टेसलिंग। ध्यान से सुनेंगे आप, उसको कहते हैं टेसलिंग। एक और यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि ये जो टेसल्स होते हैं, नर पुष्पक्रम होते हैं, इनको हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो डी टेसलिंग कहलाती है। बस आपको यहाँ पे डी जोड़ देना है, डी, ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आप जान चुके हैं। मक्के में नर पुष्पक्रम क्या कहलाता है, टेसल कहलाता है। टेसल की निकलने की क्रिया टेसलिंग कहलाती है, और उन टेसल्स को मतलब नर पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया डी टेसलिंग कहलाती है पूरा, ठीक। अगला क्वेश्चन, मक्के में मादा पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मादा पुष्पक्रम होता है वो सिल्क कहलाता है, और इसके निकलने की जो क्रिया होती है वो सिल्किंग कहलाती है। आप ध्यान रखेंगे, सिल्किंग, ठीक है, निकलने की क्रिया सिल्किंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है, तो मक्का होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, साइलेज उन फसलों से बनाई जाती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। तो मक्के में लगभग कार्बोहाइड्रेट जो पाई जाती है समथिंग 70% के आसपास पाई जाती है। तो इसलिए मक्का जो है कार्बोहाइड्रेट से युक्त फसल है, इसलिए ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबी मक्का की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो बिहार में की जाती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत में रबी मक्का की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, मक्का की प्रजातियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना इसे। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक स्वीट कॉर्न है जिसको जिया मेज सेकेराटा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पाप कॉर्न है जिसको हम जिया मेज इवेटा कहते हैं। और भी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे एक होता है जिया मेज इंडोरेटा जिसको हम फ्लिंट कॉर्न कहते हैं। एक होता है जिया मेज इंडेंटाटा जिसे डेंट कॉर्न कहते हैं। एक होता है जिया मेज एमाइलेशिया, इसको हम लोग जो इसका दाना होता है मुलायम होता है और आटे के लिए प्रयोग करते हैं। और एक होता है जिया मेज ट्यूनिकाटा, ठीक है, इसे पॉड कॉर्न भी कहते हैं। तो ये सभी प्रजातियां इसकी होती हैं, इनके अलग अलग यूज होते हैं। तो कई सारी होती हैं, इनकी अलग अलग खेती की जाती है, अलग अलग पर्पज़ से की जाती है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे मक्का की किस्मों पे, ध्यान से आपको समझना है। देखिए सबसे नंबर पे 1 पे है संकर किस्में कौन कौन सी होती हैं, जैसे हाई स्टार्च है, आशा है, शक्तिमान 1 और 2 है। ये जो किस्में हैं ये संकर किस्में हैं, ठीक है। इसके अलावा हम संकुल किस्मों पे बात करेंगे तो कंचन, किसान, नवीन, अंबर। और अधिक प्रोटीन के लिए अगर हम बात करें तो शक्ति, प्रोटीना और रत्ना। अच्छा, ये जो अधिक प्रोटीन वाली होती हैं, इनमें जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो इन अदर फसलों से कहीं ज़्यादा पाई जाती है। लगभग वही मान लीजिए 11% के आसपास ज़्यादातर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा भी कई सारी किस्में होती हैं, जैसे अधिक स्टार्च के लिए जो होती है हाई स्टार्च के नाम से फेमस है, यही जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च पाई जाती है। इसके अलावा देसी में कुछ होती हैं, जैसे जौनपुरी सफ़ेद, पीली, इस तरीके से होती हैं। और कई सारी होती हैं, जैसे गंगा 5, 9, मक्का 3, ठीक है, सरताज, इस तरीके से बहुत सारी फसल की जो इसमें किस्में हैं वो सारी हैं। आपको क्या कहना है, इम्पोर्टेंस केवल लर्न करके रखना है। अगला क्वेश्चन है बीज दर। अच्छा, मक्के की बीज दर इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें जैसे संकर मक्के के लिए 20 से 25 किलोग्राम डालते हैं, संकुल मक्के के लिए 18 से 20 किलोग्राम डालते हैं, और देसी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है तो ये 16 से लेकर के 18 किलोग्राम डालते हैं। बाकी चारे के लिए 40 से 45 किलोग्राम। अब मान लीजिए एग्ज़ाम में कभी आता है कि देसी मक्का की बीज दर क्या है, और ऑप्शन में दे रखा हो 16 से 20 एक ऑप्शन में, बाकी दे रखा हो जैसे 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, तो आपको 16 से 20 लगाना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा इधर उधर अगर एक आध
पॉइंट इधर उधर होते हैं तो आपको घबराना नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाना रहता है और क्वेश्चन को करके आना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मक्के में अधिक प्रोटीन निर्माण हेतु जीन कौन सी है? तो ये जो OPEC2 है, ये जीन क्या करती है, मक्के में अधिक प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 467, मक्के में सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्थाएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो मक्के के लिए सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त स्टेज होती हैं, वो एक होती है टेसलिंग स्टेज, जिस समय नर पुष्पक्रम निकल रहा होता है। एक होती है सिल्किंग स्टेज, जिस समय मादा पुष्पक्रम निकल रहा होता है। मादा पुष्पक्रम वह होता है जिसमें भुट्टा बनता है, मक्का बनती है, ठीक है। बाकी नर पुष्पक्रम जो होता है मेल पार्ट्स होता है, टेसलिंग जिसको कहते हैं। ये होते हैं सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्थाएं। अच्छा, एक काम और कहना होता है, मक्के में जो खाद दी जाती है, नाइट्रोजन दी जाती है, वो जो है टॉप ड्रेसिंग के रूप में दी जाती है, मतलब खड़ी फसल में दी जाती है। कैसे दी जाती है? उनके लिए कुछ स्टेजेज होती हैं। नाइट्रोजन देने के लिए इम्पॉर्टेंट जो स्टेज होती हैं वो होती हैं अंकुरण के समय, एक तो गांठ बनते समय, और एक होती है नर पुष्पक्रम निकलते समय। आपको 3 स्टेज ध्यान रखनी है नाइट्रोजन के लिए जब नाइट्रोजन देते हैं, तो जर्मिनेशन, नी स्टेज और टेसलिंग स्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में प्रयुक्त शाकनाशी। देखिए मक्के में जो प्रयुक्त शाकनाशी है वो सिमाजीन होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मक्का की फसल से। सिमाजीन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके बाद थोड़ा बहुत एट्राजीन का यूज हो जाता है इसमें, लेकिन सिमाजीन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मक्के का प्रमुख रोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो मक्के का प्रमुख रोग होता है वो होता है सफ़ेद कलिका, मतलब वाइट बड रोग। अब ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपको क्या कहना है, इसको ध्यान से समझ लेना है। जो वाइट बड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मक्के के जो पौधे मतलब पौध की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं वो सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि जो मृदा में जिंक की कमी आ गई है। तो इसकी पूर्ति के लिए हम जिंक सल्फेट वही 20 से 25 किलोग्राम अगर हम डाल दें प्रति हेक्टेयर, तो ये रोग लगने के कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए अच्छा, इसको मैंने और भी पढ़ाया था मैंने आपको कि जो मक्का होती है वो एक क्या होती है, इंडिकेटर प्लांट्स के रूप में यूज होती है। तो वही था, ये जो है ZN की कमी को बताता है। अगला क्वेश्चन है, मक्के का प्रमुख कीट क्या होता है? तो व्हाइट ग्रब होता है और स्टेम बोरर होता है। जो स्टेम बोरर होता है ये क्या करता है, तने को काट देता है, ठीक है। और ये जो व्हाइट ग्रब होता है या जड़ों में लगता है, बहुत ज़्यादा जड़ों में ज़्यादा प्रकोप करता है। अगला क्वेश्चन है, मक्के के दाने का पीला रंग। तो जो मक्के का दाने का पीला रंग होता है वो क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मक्के से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही थे, और इतने ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं। फिर भी आप एक बार बुक से इसका बेसिक ज़रूर रीड कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्वार से, कि ज्वार का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? तो ज्वार का वैज्ञानिक नाम होता है सोरघम बाइकलर। इसके अलावा इसका जो कुल होता है वो होता है पोएसी, और जो इसका उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है अफ्रीका, ठीक है। इसमें टूयन नंबर 20 पाए जाते हैं। तो ज्वार का वैज्ञानिक नाम हो गया सोरघम बाइकलर, कुल पोएसी, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका और टूयन नंबर 20। अब एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वार में लंबी अवधि तक सूखा सहन करने के कारण इसको क्या कहते हैं? कैमल क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम में आता है कैमल क्रॉप्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप वहाँ लगा के आएंगे ज्वार। ये ज़्यादा समय तक सूखा सहन करने के लिए उपयुक्त फसल होती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जहरीला पदार्थ जो होता है वो एसियन होता है, जिसको प्रूसिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसको धूरिन भी बोलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्वार में सर्वाधिक एसियन किस अवस्था पर बनता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अवस्था पर सर्वाधिक बनता है। तो ये होती है नी स्टेज, जिसको बोलते हैं गांठ बनते समय। जब मक्के के पौधे छोटे छोटे होते हैं, लगभग वही गांठ के बराबर, नी स्टेज के बराबर, ठीक है, गांठ के बराबर, ये याद रखना है, नी स्टेज पर, ठीक है, गांठ बनते समय वही। तो इस समय ज़्यादा बनता है। अच्छा, क्या होता है इसमें, ये बनता क्यों है ज़्यादा? तो जब मक्के में हम लोग ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, ये एसियन ज़्यादा बनने लगता है। तो मक्के में ज़्यादा नाइट्रोजन ना दें, कम से कम दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सॉरी, ज्वार की बात हो रही है, ज्वार में।
माफ़ करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य, तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों की दृष्टि से हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन क्वेश्चंस को आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे एक बार क्लियर ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ज्वार की स्थिति। देखिए विश्व में क्या है, उत्पादन में अमेरिका आगे है, क्षेत्रफल में भारत आगे है और उत्पादकता में यूएसए आगे है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ज्वार की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो दाने के लिए जो हम ज्वार बोते हैं उसकी 12 से लेकर के 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं, और चारे के लिए जो बोते हैं 35 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वार के महत्वपूर्ण किस्में। तो इसमें एक होती है CSH1, ये भारत में विकसित प्रथम संकर किस्म है और इसके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरी है जैसे CSH9, जो सूखा जो होता है ज़्यादा सहन कर सकती है। इसके अलावा CSH6 और 11, ये दोनों भी सूखा के प्रति जो होती हैं सहनशील होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वार के प्रति हेक्टेयर आदर्श पौधों की संख्या कितनी होती है। तो लगभग वही होनी चाहिए 1.5 लाख के पास, मतलब 1,50,000 पौधे प्रति हेक्टेयर रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ज्वार में ग्रेन स्मट दाना कंडवा रोग किसके द्वारा होता है। तो ये होता है कवक के द्वारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ज्वार की फसल में प्रयोग होने वाला जैव उर्वरक। तो जो ज्वार की खेती में सबसे ज़्यादा जैव उर्वरक यूज किया जाता है वो एजोस्पाइलम होता है, ठीक है। तो ये ज्वार के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे बाजरे पे। तो जो बाजरे का वैज्ञानिक नाम होता है वो पेनिसेटम ग्लॉकम होता है, ठीक है। और एक होता है पेनिसेटम टाइफोइड्स, ये जो होता है ये अमेरिकन होता है टाइफोइड्स, ठीक है। तो ये दोनों वैज्ञानिक नाम होते हैं जो आपको एग्जाम में मिल जाता है, वो आप कर लेंगे। इसके अलावा फैमिली जो होती है ग्रेमनी होती है, और 2n नंबर इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 14 होती है। अगला क्वेश्चन है, बाजरा कैसा पौधा होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये। तो ये परपरागित पौधा है, प्रोटोगाइनी दशा पाई जाती है, C4 पौधा है और बीज इसका कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। अब हम आपको बताएंगे प्रोटोगाइनी दशा क्या होती है। देखिए जो अभी हमने आपको बताया था प्रोटेंडरी, अब है प्रोटोगाइनी। अच्छा, प्रोटोगाइनी जो होती है इसमें क्या होता है, मादा भाग जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है, पहले निकलता है, ठीक है। तो प्रोटोगाइनी दशा क्या होती है, किसी भी प्लांट में मादा भाग का या मादा पार्ट का पहले मैच्योर होना, पहले निकलना, ठीक है, वही होता है प्रोटोगाइनी दशा। तो आपको उसको ध्यान कैसे रहना, एक ये जो गायनी वर्ड होता है ये फीमेल से रिलेटेड होता है, ठीक है। बस आपको इसी से याद रखना है कि प्रोटोगाइनी क्या होगा, प्रोटेंडरी क्या होगा, ठीक है। गायनी वर्ड फीमेल से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बाजरे में प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पे 11 से लेकर के 12% होता है, और एग्जिट की अगर हम बात करें तो लगभग वही 11.5% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है। खनिज लवण जो पाए जाते हैं वो 2.7 पाए जाते हैं। ये जो सीरियल्स क्रॉप होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा खनिज बाजरे में ही पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो वसा प्रतिशत होता है वो 4 से 5% होता है, जो कि खाद्यान्न फसलें जो भी हैं धान गेहूँ जौ बाजरा वगैरह इसमें जो बाजरे में है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बाजरे की स्थिति क्या है। तो विश्व भर में जो उत्पादन में सबसे आगे है वो भारत देश है। इसके अलावा चीन दूसरे नंबर पर है। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि बाजरा उत्पादन में विश्व का प्रथम देश, तो भारत, दूसरे नंबर पे चीन, और बाजरा के क्षेत्रफल में विश्व का प्रथम देश तो फिर भारत, ठीक है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व भर में बाजरे में नंबर 1 कौन है, भारत। अब अगर भारत के अंदर स्थित करें बाजरे की, भारत में बाजरे की स्थिति क्या है, तो उत्पादन में जो है राजस्थान है, और इसके बाद गुजरात आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा चेंज होते रहते हैं। पता लगा कि आप थोड़ा लेट वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लर्न कर लें, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इसकी जो प्रेजेंट किसी बुक से जो करंट की होती है उसको ज़रूर मैच कर लें। अगला क्वेश्चन है, बाजरे में
ज्वार से अधिक सूखा सहने की क्षमता, मतलब जो बाजरा होता है उसमें ज्वार से कहीं ज़्यादा सूखा सहन करने की क्षमता होती है। हमने आपको ज्वार में क्या बताया था कि एक लंबी अवधि मतलब कि ज़्यादा दिनों तक जो है सूखा कौन सह सकता है, वो ज्वार होता है। लेकिन सूखा सहने की क्षमता किस में ज़्यादा होती है, तो वो होती है बाजरे में। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की बीज दर, सीधी बुआई के लिए जो यूज करते हैं बाजरे की बीज दर वो होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और जिसमें पौधों की संख्या लगभग 1,66,000 एग्जिट होती है। लेकिन अगर आपको कभी एग्ज़ाम में 1,66,000 नहीं मिलता है, ज़्यादा ड्यूरेशन मिलती है, जैसे 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख, या 1 लाख से 1.5 लाख, तो वहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख भी याद रखेंगे। 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख तक आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की प्रमुख प्रजातियाँ। तो बाजरे की जो प्रमुख प्रजातियाँ होती हैं इसमें पहली है HHB 67, फिर है HB1, विजय कंपोजिट, समृद्धि और पूसा मोती। ये इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा भी बाजरे की कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है। आपको उसको क्या करना है, लर्न कर लेना है बुक से। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि बाजरे का प्रमुख खरपतवार कौन सा है, तो रूखंडी बोलते हैं इसको, जिसको स्ट्राइगा कहते हैं। स्ट्राइगा जो होता है ये अर्ध जड़ परजीवी होता है, ठीक है। सेमी रूट पैरासाइट होता है। ये एग्जाम में पूछा भी हो जाता है कि सेमी रूट पैरासाइट जो होता है उसके लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है, तो बाजरा होती है, इसी में यह अपना निवास करता है। फिर है बाजरे के प्रमुख रोग। तो यहाँ पे पहला रोग है डाउनी मिल्ड्यू, या फिर इसको हम ग्रीन ईयर डिजीज़ कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, ये कवक द्वारा होता है, और इस कवक का जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है, ठीक है। और यह जो रोग होता है मृदा और बीज जनित दोनों के द्वारा मतलब फैलता है। इसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, मतलब पौधा जब शुरू में उगता है तो ठीक है, उस समय क्या होता है, अगर ज़्यादा स्थान गीला है तो बाजरे की जो निचली पत्तियां होती हैं उन पर फफूंद की एक परत दिखाई देती है, ठीक है। और बाद में ये क्या होती हैं, पत्ती नुमा संरचना में बदल जाती हैं। इसी को जिसे कहते हैं हरित बाल रोग, ठीक है। अच्छा, अगला कुछ जो रोग है वो है अर्गट, जिसको चिपका रोग कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। इस कवक का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्लेवीसेप्स फ्यूजिफार्मिस होता है। अच्छा, इसमें क्या लक्षण होते हैं, जो मतलब दाने होते हैं उन पे शहद जैसा एक चिपचिपा सा पदार्थ लग जाता है और ये सूखने पर कठोर हो जाता है। तो अर्गट ये बाजरे का एक मुख्य रोग है और ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्गट रोग किस फसल से संबंधित है, तो फिर बाजरा से, ठीक है। अब ये थे बाजरे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे उड़द से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उड़द का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो विग्ना मुंगो होता है, और इसकी फैमिली जो होती है वो लेग्यूमिनेसी होती है। उड़द का उत्पत्ति स्थान जो होता है भारत होता है, और इसमें गुणसूत्र जो संख्या होती है 2n बराबर 24 होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। उड़द का वैज्ञानिक नाम विग्ना मुंगो, फैमिली लेग्यूमिनेसी, उत्पत्ति स्थान भारत और गुणसूत्र संख्या 24। अगला क्वेश्चन है, उड़द कैसा पौधा है, तो स्वपरागित पौधा होता है, C3 पौधा होता है, फल का प्रकार पॉड जिसको फली बोलते हैं, और इसमें अंकुरण जो पाया जाता है वो कैसा होता है, ऊपरभूमिक होता है, इपीजियल होता है, ठीक है। आपको हम एक कॉमन सी बात बता दें, ज़्यादातर जो फसलें खरीफ ऋतु में उगाई जाती हैं, ध्यान रखना आप, जो खरीफ ऋतु में उगाई जाती हैं उनमें इपीजियल प्रकार का अंकुरण होता है, और जो रबी ऋतु में उगाई जाती हैं, ठीक है, उसमें अधोभूमिक जिसको बोलते हैं हाइपोजियल, ठीक है। अब है उड़द में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो 24%। उड़द उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य, तो महाराष्ट्र। अगला है उड़द की बीज दर, खरीफ के लिए जो यूज होती है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज होती है, और जायद के लिए जो यूज होती है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जायद के लिए ज़्यादा क्यों होती है, खरीफ के लिए कम क्यों होती है। तो उसका रीज़न ये होता है, खरीफ के समय जो मौसम होता है वो वातावरण में आर्द्र मतलब नमी बनी रहती है, इसके अलावा बारिश के कारण थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहता है।
तो क्या होता है, बीज जो होते हैं ज़्यादा अंकुरित हो जाते हैं, मतलब जितने डालोगे ज़्यादातर उसमें अंकुरित हो जाते हैं, इसलिए कम बीज दर पड़ती है। और जायद में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण जो मौसम मतलब जो वातावरण होता है वो शुष्क होता है और बीज पूरी तरीके से अंकुरित नहीं हो पाते, इसलिए ज़्यादा बीज डालना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 498, उड़द की प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ बरखा, जिसको RBU 38 बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा है, ये भी उड़द की प्रजाति है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो खरीफ ऋतु में यूज होती हैं, कुछ जायद ऋतु में यूज होती हैं। तो खरीफ ऋतु में जैसे T9, T27, पंत यू मतलब पंत उड़द 19, 26 और 35, ये एक में पंत यू 19, पंत यू 26 और पंत यू 35। इसके अलावा जायद ऋतु में कुछ यूज प्रयोग की जाती हैं, जैसे पूसा 1, G31, उज्जैन 4, ये सभी मतलब किस्में ऐसी हैं जो जायद ऋतु में बोई जाती हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, उड़द के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं। तो जो उड़द में रोग प्रमुख लगता है, एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि फफूंद द्वारा लगता है, ठीक है। दूसरा होता है लीफ कर्ल या पर्णकुंचन। लीफ कर्ल का मतलब होता है पत्तियों का आपस में लिपट जाना या छोटा रह जाना, तो ये वायरस के द्वारा लगता है। अगला 500 नंबर क्वेश्चन है कि उड़द में पाया जाने वाला अम्ल तो फास्फोरिक अम्ल होता है। ये आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसके आगे के हम आपको बाद में करा देंगे, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये प्रश्न आपको सभी पसंद आ रहे हैं तो अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, इम्पॉर्टेंट्स हैं या फिर नहीं भी हैं। आप थोड़ा कमेंट करके बताया कीजिए, जिससे हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।